गर्मियों की एक रात थी जब शहर से दूर एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली इतनी पुरानी और खंडहर हो चुकी थी कि गांव वाले उसे देखकर ही डर जाते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि वो हवेली भूतिया है, जबकि कुछ लोग मानते थे कि वहां कोई खजाना छुपा हुआ है। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। हवेली के बारे में लोगों के मन में कई तरह की कहानियां थी। एक दिन गांव में एक युवा लड़का विक्रम आया। वो दिल्ली से था और अपनी नौकरी के सिलसिले में गांव आया था। विक्रम को न तो भूत प्रेत पर विश्वास था और न ही वो ऐसी पुरानी बातें मानता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने सोचा कि ये तो बस गांव वालों की बकवास होगी। हवेली भूतिया है? विक्रम ने हंसी में पूछा। मुझे तो ये सब नाटक लगता है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, तुम अगर वहां गए तो लौटकर कभी नहीं आओगे। लेकिन विक्रम का दिल साहस से भरा था। उसने अगले दिन दोपहर को हवेली जाने का मन बना लिया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते विक्रम को अजीब सा डर महसूस होने लगा। हवेली की दीवारों पर बारीक काई उगी हुई थी और खिड़कियां इतनी जंग लगी थी कि कोई अंदर से देख ही नहीं सकता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवेली ने सैकड़ों सालों से गर्मी और रोशनी का सामना नहीं किया हो। विक्रम ने अपने कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर चिपके हुए पुराने चित्र, टूटे फर्श और छत से लटकते पुराने झूलते पंखे, सब कुछ बहुत ही डरावना था। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कहीं से किसी ने चीख मारी हो। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर जितना वो आगे बढ़ा, उतनी ही अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कमरे के एक कोने से रोशनी सी नजर आई, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। लेकिन जब उसने नजदीक जाकर देखा तो वो दीपक नहीं, बल्कि एक बेईमान रूप की अजीब सी परछाई थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने डर को नकारते हुए उस परछाई का पीछा किया। परछाई धीरे धीरे एक दरवाजे तक पहुंची, जो आधा खुला हुआ था। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इस कमरे का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर बिखरी हुई खून से सनी हुई रेत थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी, जो विक्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या यह सच में एक भूतिया जगह है? विक्रम ने खुद से पूछा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रम चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया। एक पल बाद मूर्ति की आंखें सफेद हो गई और एक भयंकर आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम का दिल कांप रहा था। वो पीछे मुड़ा और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। उसकी सांस तेज हो गई और उसे समझ में आ गया कि वो जाल में फंस चुका है। अचानक कमरे के कोने में एक वृद्ध महिला का रूप उभरा, जिसकी आंखें जलती हुई थी। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। तुम यहां क्यों आए हो? लड़के, क्या तुमने कभी सुना नहीं कि इस हवेली के अंदर जो आया वो कभी वापस नहीं लौटा? विक्रम कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ इस जगह की सच्चाई जानना चाहता था। मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे जाने दो। वृद्ध महिला ने हंसी में कहा, गलती तुमसे नहीं, इस हवेली के साथ जुड़ी हुई आत्माओं से हो गई है। ये हवेली केवल तुम्हारी नहीं, ये सैकड़ों सालों से हमारे साथ है। तभी विक्रम ने देखा कि उसके चारों ओर अजीब सी धुआं उठने लगा और हवेली की दीवारें जैसे जी उठीं। उसने जैसे ही दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, वो अचानक झपक कर फर्श पर गिर पड़ा। जब विक्रम की आंखें खुली तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ पाया। उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन उस कमरे से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, तुम अब हमारे हो, तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। अगली सुबह गांव वालों ने विक्रम को हवेली से बाहर आते नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि शायद वो डर के मारे वापस चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि विक्रम की आंखों में
वही अजीब सी सफेदी आ गई थी, जैसी उस वृद्ध महिला की आंखों में थी। विक्रम अब एक औरत की तरह हंसते हुए हवेली की ओर बढ़ने लगा। किसी को नहीं पता था कि विक्रम का क्या हुआ, लेकिन हवेली के आसपास फिर से डर और खौफ छा गया था। अब भी लोग कहते हैं कि हवेली में रात के समय विक्रम का चेहरा दिखाई देता है, जो अपने पुराने रूप में नहीं, बल्कि अब एक खौफनाक भूत के रूप में वापस लौट चुका है। और हवेली का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है।